नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो आज पिछले वीडियो में हमने किन्स के अर्थशास्त्र के बारे में, जो कि केनेजियन इकोनॉमिक्स होता है, उसके बारे में बात किया था। जो कि वो कहते हैं कि उनका फार्मूला कहता है कि देश का अगर जीडीपी और रोज़गार, जो देश की जीडीपी होती है और रोज़गार होती है, वो समग्र मांग पर ही निर्भर होती है। अर्थात उपभोक्ता जब किसी चीज़ को उपभोग करता है तभी जो जीडीपी बढ़ती है और रोज़गार बढ़ता है। तो अर्थात उपभोक्ता की जितनी ज़्यादा मांग बढ़ती है उतना ही ज़्यादा देश की जीडीपी और रोज़गार बढ़ता है, जिसका उन्होंने फार्मूले के हिसाब से समझाया है कि एडी इजकल टू मतलब एग्रीगेट डिमांड इजकल टू सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स मतलब एक्सपोर्ट और एम मतलब इम्पोर्ट, जिसमें वो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम को दे रखा है। तो आज हम उसके आगे से बात करते हैं। जैसे कि कंजम्पशन के बारे में हम पढ़ा ही चुके थे कि उपभोग संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च होता है, जो कि किन्स कहते हैं कि एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग आय पर सकारात्मक रूप से निर्भर होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि उपभोग जो न्यूनतम स्तर जो उन्होंने बताया था कि कोई भी जो उपभोग या कंजम्पशन होता है उसका एक न्यूनतम स्तर होता है, उसके नीचे वो नहीं जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति की आय, चाहे आए या ना आए, वो अपने बचत को निकाल के उसमें से खर्चा करके अपनी संतुष्टि को प्राप्त करता है, जैसे कोरोना काल में हुआ था, चाहे वो उधार लेकर कर सकता है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं उसके आगे बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? निवेश एक खर्च होता है, वो भी एक खर्च होता है जो उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए किया जाता है। अब उत्पादन क्या होता है? प्रोडक्शन, जो कि कोई भी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, प्रोडक्शन जो स्टार्ट करता है, तो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए जो भी खर्च किए जाते हैं संसाधन पे, जो भी संसाधन पे खर्च किए जाते हैं वही इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। जैसे विस्तार से किया जाता है, यह मुख्य रूप से मशीनों, देखो मशीन एक संसाधन, उपकरणों, भवनों आदि पर किया जाता है। तो हम इसको सिंपल तरीके से ले लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है? किसी भी संसाधन को बनाने के लिए जो खर्च किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्योंकि भाई उसको बिना खर्च किए आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वो उत्पादन क्षमता के विस्तार मतलब बढ़ावा देता है उत्पादन क्षमता को। अब ये क्या होता है? निवेश ब्याज दर पर निर्भर करता है, लेकिन वह उसके साथ नकारात्मक रूप से जुड़ा होता है। अर्थात नकारात्मक रूप से कैसे जुड़ा होता है कि अगर ब्याज दर बढ़ता है तो निवेश कम होता है, और अगर ब्याज दर घटता है तो निवेश ज़्यादा होता है। क्यों? इसी को नकारात्मक कहा जाए, मतलब ये जस्ट अपोजिट चलता है। देखिए जैसे डायग्राम के हिसाब से अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि 100 रुपये का निवेश करते हैं, 100 रुपये का निवेश तब होता है, कम निवेश क्यों होता है? यहाँ पे देखिए कम निवेश क्यों होता है? क्योंकि ब्याज दर इसका बहुत ज़्यादा है। ब्याज दर इसका बहुत ज़्यादा है, 15% ब्याज दर है, 15% ब्याज दर है, तो निवेश ज़्यादा मतलब निवेश कम होता है। वहीं निवेश, अब यहाँ देखिए ब्याज दर कम हो गया तो निवेश क्या हो, ज़्यादा हो गया। अब आप सोचते होंगे कि थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि निवेश ब्याज दर ज़्यादा हुआ तो निवेश कम। देखिए ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझाऊंगा कि आपको समझ में आए। आपने रेपो रेट के बारे में सुना है? बैंक की ब्याज दर के बारे में, बैंक की ब्याज दर। अगर सोच के देखिए, कोई भी निवेश होता है, मान लीजिए कोई निवेश करना चाहता है, अगर उसका एफडी रेट अगर हम कह दें कि तुम 1 करोड़ रुपए जमा करो तो तुम्हें 15% ब्याज मिलेगा, तो कोई निवेश करना चाहेगा किसी चीज़ में? क्यों करना चाहेगा भाई? घर बैठे 15% ब्याज, मतलब 1 करोड़ का 15 लाख रुपए उसको ब्याज मिल रहा है, तो क्यों करना चाहेगा निवेश? तो इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है या जो आरबीआई होती है वो क्या करती है, वो ब्याज रेपो रेट को कम करके रखती है। तो उससे क्या होता है कि जो निवेशक होते हैं उनको यहाँ प्रॉफिट कम होता है, तो वो क्या करते हैं, निवेश करते हैं। अत्यधिक लाभ कमाने के लिए वो निवेश करते हैं। सोच के देखिए, अगर ब्याज दर ज़्यादा भी कर देते हैं तो एक तरीके से ये भी तो कहा जा सकता है कि अगर ब्याज दर ज़्यादा होगा तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो कॉस्ट ज़्यादा भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे मतलब कि सिंपल तरीके से अगर कहा जाए कि आरबीआई जो होती है वो ब्याज दर को इसीलिए कम रखती है एफडी पे, फिक्स्ड डिपॉजिट पे,
इसीलिए कम रखती है कि निवेश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि निवेश इसीलिए बढ़ता है क्योंकि अगर आरबीआई ब्याज दर ही हाई फाई रख दिया कि आप मेरे यहाँ पैसा जमा कर दो, मैं आपको 15% ब्याज दे दूंगी, तो जब 15% वो ब्याज दे ही देगा आरबीआई, तो आदमी आगे निवेश क्यों करेगा कहीं पे? वो सीधा सीधा एफडी कर देगा, वो सीधा सीधा एफडी कर देगा। तो वही है, देखिए पहला पार्ट था कंजम्पशन का जो एक भाग बचा, एक भाग जो बचत करता है वो क्या करता है, बचत किया और उसको क्या हुआ, निवेश में किया जाने लगा। तो निवेश आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि निवेश आपको समझ में आ गया होगा कि निवेश क्या होता है। निवेश वही होता है कि एक खर्च होता है जो उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए किया जाता है, मतलब उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, या मुख्य रूप से संसाधनों पर किया जाता है, जैसे मशीनों, उपकरणों, भवन, श्रम, ये सब भी क्या होते हैं। ठीक है, आगे ये निवेश ब्याज दर पर निर्भर करता है, लेकिन वह उसके साथ नकारात्मक रूप से जुड़ा होता है। नकारात्मक रूप से मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ ऊपर आपको पहले ही बताया नकारात्मक रूप क्या है, कि यदि आरबीआई या कोई भी गवर्नमेंट अगर ब्याज दर हाई रखती है तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा। लेकिन अगर ब्याज दर कम रखती है तो क्या होगा, निवेश ज़्यादा होगा। ब्याज दर अगर कम रखती है तो निवेश ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट जब कम होगा तो लोग क्या करेंगे, निवेश करेंगे। जो निवेशक होते हैं, एंटरप्रेन्योर होता है, वो निवेश करते हैं ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा है जी। मैंने सी पढ़ा दिया, आई पढ़ा दिया, अब जी की बारी आती है। जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए सरकारी जो खर्च होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन क्या होता है, जिसमें कोई उनको लाभ नहीं मिलता है, कोई उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ती है, कोई काम का नहीं होता है। जैसे महंगाई भत्ता दे दिया, महंगाई भत्ता से क्या उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। सब्सिडी दे दिया, उससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, नहीं। ये कंजम्पशन, एक प्रकार के खर्च हैं ये। सातवां वेतन आयोग ला दिया, उससे क्या होगा, सरकार के खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ती। लेकिन अगर जो इन्वेस्टमेंट सरकार करती है, जैसे सड़क बना दी, तो सड़क बना देगी तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी ना। सड़क बना देगी तो कॉस्ट कम आएगी तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। बंदरगाह बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया, तो ये सब होता है। ये होते हैं हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि दो प्रकार के होते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया, जो कि गवर्नमेंट करती है। चौथा होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। अब निर्यात क्या होता है, देखिए अभी तक हमने निर्यात यही पढ़ा होगा कि देश की घरेलू सीमा से कोई माल बाहर बेचा जाना, यही निर्यात होता है। लेकिन नहीं, निर्यात दो प्रकार के होते हैं। निर्यात दो तरीके से आप जान सकते हैं। पहला निर्यात जो होता है कि जो घरेलू वस्तुएं और सेवाएं हैं उस पर विदेशी निवेशियों द्वारा किया जाने वाला खर्च। जैसे अब घरेलू वस्तुएं और सेवा है तो जो विदेशी लोग उसका लुफ्त उठाते हैं, जो विदेशी लोग उस पर खर्च करते हैं हमारे देश पे। अब वो चाहे हमारे देश के अंदर आके खर्च करें और चाहे हमारे देश हम उनको बाहर जाके वो सेवा उत्पादन दें। जैसे मान लीजिए आईपीएल नहीं, इस समय विश्व कप चल रहा है, तो विश्व कप में जो टिकट लेके विदेशी लोग आते हैं मैच देखने, तो हमारे यहाँ का यूज करते हैं। वो विदेशी लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हमारी इनकम क्या हो रही है, डॉलर में हो रही है ना। हमारी इनकम क्या हो रही है, भारत के निवासी नहीं है, वो विदेशी निवासी भारत में आके विश्व कप देखने आते हैं, तो यहाँ का बर्गर खाते हैं, यहाँ का चीज़ खाते हैं, यहाँ पे घूमते हैं, तो सेवा मिलती है उनको। यहाँ पर उत्पादन जो हो रही है, बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा, इडली, डोसा, दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, हमारे यहाँ का टिकट ले रहे हैं, और हम टिकट में बदले क्या दे रहे हैं, उनको सेवा दे रहे हैं कि क्रिकेट हम उनको दिखा रहे हैं, तो ये सेवा हो गई। तो इस पर जो खर्च करते हैं ये भी एक निर्यात हो गया, ये भी क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। तो एक्सपोर्ट कौन कौन से हुए, एक तो घरेलू सीमा के बाहर हम माल भेजते हैं और जो विदेशी लोग उसका उपभोग करते हैं पैसे देकर, वो हो गया एक। और एक वो आके हमारे यहाँ और यहाँ पे खर्च करते हैं, दूसरा हो गया ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, एक्सपोर्ट कहलाते हैं। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, एक्सपोर्ट। तो चौथा टॉपिक क्लियर हो गया, 3 से 4 हो गए। मतलब हमने क्या क्या पढ़ा है, सी, आई, जी और एक्स। अब माइनस वाले टॉपिक को देखें, जो माइनस किया जाता है। माइनस होता है इम्पोर्ट्स मतलब आयात। अब एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट्स मैंने एस लगाया है कि नहीं, एक मिनट, हाँ लगाया। इम्पोर्ट्स, ठीक है, आयात। अब आयात क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। आयात क्या होता है, जस्ट इसका, जैसे घरेलू निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का पर खर्च। अब चाहे घरेलू निवासी यहाँ पे खरीदें और चाहे यहाँ से घूम के टूर करने जाएं और वहाँ से खरीदें कोई भी सामान, तो वो आयात हुई। वो क्या हुआ, आयात हुआ। तो निर्यात, आयात सब पढ़ लिया आपने। अब देखिए
आयात एक बहुत बड़ा फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे आयात के बारे में बात, शायद आपको एक चीज़ नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा इस पर एक बार देख लेते हैं। देखिए एक बार इसको डिटेल में देख लें, जो कि मैंने बताया नहीं। एक देश की घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी निवेशियों द्वारा किए जाने वाला खर्च, ये तो बताया दिया था। दूसरा, विदेशी निवासी चाहे आप उसके देश में सामान बेचो या वह आपके यहाँ घूमने आए और सामान खरीदे, निर्यात के लाए, ठीक है, एक बार इस पर बता दिया। अब इम्पोर्ट के बारे में बात करें। इम्पोर्ट्स, आयात जस्ट उसका उल्टा होता है घरेलू निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च। घरेलू निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च जस्ट उल्टा, चाहे वहाँ पे जाके करिए और चाहे घरेलू उनका माल जो आ रहा है यहाँ पे उसका लुत्फ उठाइए पैसे देकर, वो आयात हो गया। आयात मतलब वहाँ का माल यहाँ पे आकर खरीदना। विदेशियों द्वारा बेचा गया माल जो हम अपने यहाँ खरीदते हैं उस पर जो खर्चा करते हैं वो इम्पोर्ट्स हो गया। चाहे हम टूर करने विदेश जा रहे हैं भारत के ही निवासी, वहाँ पे जो खर्चा करते हैं वो भी एक तरीके से इम्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। अब बात करें मीन्स कहाँ, मतलब कहाँ होता है, मीन क्या होता है। कीन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयातों पर स्तर जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयातों का स्तर जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है। अब आप सोचते होंगे कि जीडीपी के स्तर पे आयात से क्या लेना देना है या निर्यात से क्या लेना। देखिए सीधी बात, ये हो गई हमारी, ये लाइन हो गई, कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी इंपोर्ट की, और ये हो गई हमारी इनकम की लाइन। इंपोर्ट की हो गई इनकम की या जीडीपी की लाइन। हम पहले बता चुके हैं कि जो सिंबल होता है जीडीपी का या इनकम का, वो वाई से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ कहने का मतलब है, देखिए यहाँ कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे यहाँ पे आयात मतलब इंपोर्ट बढ़ता है। कहते होंगे जीडीपी बढ़ती है तो इंपोर्ट बढ़ता है, वो कैसे भाई, जीडीपी अपने देश की बढ़ रही है तो इंपोर्ट से क्या लेना देना है। इंपोर्ट बढ़ता है, सॉरी आयात बढ़ता है। जैसे जैसे जीडीपी या इनकम बढ़ती है वैसे आयात बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, जब आदमी की जीडीपी बढ़ती है तो विदेश घूमने जाता है, आदमी की जीडीपी बढ़ती है तो विदेशी मतलब इम्पोर्टेड सामान खरीदता है। जैसे आप इम्पोर्टेड चीज़ खरीद रहे हैं, फ़ोन खरीद रहे हैं एप्पल का, लैपटॉप एमआई का, तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब जब हमारी जीडीपी अच्छी होती है तभी तो हम कोई चीज़ को इंपोर्ट बढ़ता है। अब देखिए कैसे हमारा इंपोर्ट बढ़ता है लेकिन अमेरिका का वही एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो जीडीपी दोनों पे असर हो रहा है। आयातों पर भी जो बोला है कि आयातों का स्तर जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है। कैसे, जैसे देखिए हमारे यहाँ की इनकम बढ़ी, सपोज करिए हमारे यहाँ की इनकम या जीडीपी जब ग्रोथ में जाती है तो हम आयात करते हैं ना, अच्छे अच्छे सामानों का आयात करते हैं। एमआई का फ़ोन ले लिया, एप्पल का लैपटॉप ले लिया, घड़ी ले ली, चश्मा ले लिया, कॉफ़ी अच्छी वाली ले ली। आप अच्छी कॉफ़ी वहीं तो मिलती है आपके ब्राज़ील वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ से इंपोर्ट किया ना, तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। जैसे जीडीपी बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे इंपोर्ट बढ़ता है। हमारे यहाँ का इंपोर्ट अमेरिका का एक्सपोर्ट होगा या हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट अमेरिका का इंपोर्ट होगा, तो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इसी को कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है इकोनॉमी। मतलब अगर अमेरिका में मंदी आती है तो हमारे यहाँ भी तो मंदी आ जाएगी, उसका असर तो पड़ेगा ही, हमारे यहाँ भी उसका असर पड़ेगा। अगर किसी देश में मंदी आती है तो हमारे यहाँ भी, क्योंकि एक दूसरे से, अपवाद छोड़ दीजिए, लेकिन एक दूसरे से कहीं ना कहीं हम जुड़े होते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के तहत, ग्लोबलाइजेशन के तहत। तो किसी देश का वो इंपोर्ट है तो किसी देश का वो एक्सपोर्ट है। तो जैसे जैसे इनकम किसी देश का बढ़ता है तो किसी देश का जीडीपी बढ़ता है, किसी देश का जीडीपी कर बढ़ता है तो किसी देश का इंपोर्ट बढ़ता है, तो किसी देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है। सपोज करिए अगर हमारे यहाँ का जीडीपी बढ़ रहा है तो हम अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो अमेरिका का भी तो जीडीपी बढ़ रहा है उसी से। हमारे यहाँ का जीडीपी बढ़ रहा है तो अमेरिका का भी बढ़े, क्योंकि वहाँ से भी तो हम आयात कर रहे हैं और हमारे यहाँ का आयात कर रहे हैं तो वहाँ का भी जीडीपी बढ़ रहा है, वहाँ का भी इनकम बढ़ रहा है।
क्यों? क्योंकि ये दो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे? ऐसे ऐसे अमेरिका, चाइना, रसिया सबसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। ये किन्स यही चीज़ें बता रहे हैं। अब आगे क्या बात करते हैं? तीसरा पॉइंट क्या है? यदि कोई राष्ट्र, वो तो ख़त्म हो गया, वो तो जो था इनकम माइनस वो ख़त्म हो गया आपका, जो कि मैंने सूत्र बताया था। अब क्या कहते हैं किन्स? यदि कोई राष्ट्र आयात निर्यात नहीं करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भैया बंद अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं उसको? बंद अर्थव्यवस्था या क्रूसो अर्थव्यवस्था। उसको क्या बोलते हैं? क्रूसो अर्थव्यवस्था। अब कोई भी देश अगर आयात निर्यात नहीं करेगा तो अपने देश में ही कंजम्पशन करेगा, अपने देश में ही इन्वेस्टमेंट करेगा, अपने देश में ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, एग्रीगेट डिमांड। तो उसमें क्या होता है? वो यही केवल इतना ही रह जाता है, वो इतना ही रह जाता है। क्यों? उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हटा देते हैं, क्योंकि वो बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थात उसी के घरेलू सीमा में हो रही है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिक्षेत्रीय, मतलब ट्राई सेक्टर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ट्राई सेक्टर, त्रिक्षेत्रीय या थ्री सेक्टर इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो समग्र मांग उसके निम्न प्रकार से होती है। क्यों? क्या होती है? उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। क्यों? एग्रीगेट डिमांड बराबर सी प्लस आई प्लस जी, मतलब उसी के देश का कंजम्पशन, उसी देश का इन्वेस्टमेंट, उसी के देश का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये तो हो गया ये। अब आगे बात करते हैं, लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं। यदि कोई देश का आयात निर्यात हो, यदि कोई देश आयात निर्यात करे तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे खुली अर्थव्यवस्था या क्या बोलते हैं? फोर सेक्टर इकोनॉमिक्स, या बोलते हैं उसे फोर सेक्टर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यदि किसी देश का आयात निर्यात हो तो उसे खुली अर्थव्यवस्था या फोर सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। उसमें इसे दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जोड़ देते हैं इनमें, और ये तो रहती है। लेकिन अगर बंद अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हटा देते हैं और केवल क्या रखते हैं? सी आई प्लस जी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी किन्स के इकोनॉमिक्स के बारे में। तो किन्स क्या क्या कहते हैं? किन्स की इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया? एग्रीगेट डिमांड बराबर, मतलब समग्र मांग बराबर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करते रहिए। तो हम इस समय पिछले वीडियो में इसी के बारे में बात किए थे, किन्स के इकोनॉमिक्स के बारे में, जो कि कंजम्पशन पढ़ाए थे। इसमें हमने पढ़ा दिया आपको इन्वेस्टमेंट, इसमें हमने पढ़ा दिया आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें पढ़ा दिया हमने एक्सपोर्ट, इसमें पढ़ा दिया हमने इंपोर्ट, इसमें पढ़ा दिया क्लोज इकोनॉमिक्स यानी बंद अर्थव्यवस्था या क्रूसो अर्थव्यवस्था, इसमें पढ़ा दिया हमने खुली अर्थव्यवस्था या फोर सेक्टर इकोनॉमिक्स, फोर सेक्टर या चतुर्स्तरीय अर्थव्यवस्था जिसको, या चतुर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, जो भी आप बोल लीजिए, इसमें हमने पढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, हमारा ऐसे प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। जय हिंद।